अगर हम अब तक के सारे कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस को कंबाइन करके देखें तो हमें ये पता लगता है कि 68% हमारा यूनिवर्स डार्क एनर्जी है, 27% डार्क मैटर है और 5% नॉर्मल मैटर है जिसमें हम भी आते हैं। ये बात मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताई थी। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ डार्क मैटर के बारे में, जो हमारे यूनिवर्स में 27% की तादाद में मौजूद है, जिसे हम देख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते और फील नहीं कर सकते। What is डार्क मैटर? डार्क मैटर क्या है? डार्क मैटर वो नहीं है जो हम हमेशा सोचते हैं। डार्क मैटर उससे बहुत अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, डार्क मैटर कोई स्टार नहीं है, ना ही कोई प्लैनेट है और ना ही कोई गैलेक्सी है। ये पूरे विजिबल मैटर से कुछ ज़्यादा ही अलग है और हमारे यूनिवर्स में 27% मौजूद है। सेकेंडली, डार्क मैटर इज़ नॉट डार्क क्लाउड। ये डार्क क्लाउड भी नहीं है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये बेरियोनिक पार्टिकल से बने हैं और ये क्लाउड के फॉर्म में हैं, तो लाइट और रेडिएशंस को ऑब्जर्व कर लेता है। पर ये भी सच नहीं है। डार्क मैटर उससे कहीं ज़्यादा है। थर्ड, डार्क मैटर इज़ नॉट एंटी मैटर। ये एंटी मैटर भी नहीं है, क्योंकि एंटी मैटर यूनिक गामा रेस पास करते हैं और नॉर्मल मैटर के साथ कोलाइड करते हैं। डार्क मैटर को एक हिपोथेटिकल विजिबल मास कहा गया है, जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे गैलेक्सी में ग्रेविटी ऐड करने के लिए। अगर मैं हमारे गैलेक्सी की बात करूँ तो इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो यूनिवर्स के एक्सपेंशन के साथ साथ स्टार्स और सेलेस्टियल बॉडीज़ को भी एक साथ होल्ड करके रख सके। 90% साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारे गैलेक्सी में एक्स्ट्रा ग्रेविटी ऐड करता है ये डार्क मैटर, जिसकी वजह से स्टार्स, सेलेस्टियल बॉडीज और प्लैनेट्स जैसे मैटर यूनिवर्स के एक्सपेंशन के साथ एक्सपैंड नहीं होते। लेकिन एस्ट्रोफिजिसिस्ट इस बात पे आर्ग्यू करते हैं कि वहाँ पे ज़रूर कोई मास का फॉर्मेशन होगा जिसको अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है। ऐसा मास जो दिखाई तो नहीं देता और नॉर्मल मैटर को इफेक्ट भी नहीं करता, जैसे अब्जॉर्बिंग और एमिटिंग लाइट पार्टिकल्स और फोटोनिक पार्टिकल्स, जो पूरे गैलेक्सी को ही डार्क बना दे। ये तो थी कुछ साइंटिफिक थियरीज। अब बात करते हैं कि डार्क मैटर क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बबल को कंसिडर करूँ तो आप इमेजिन करिए कि एक बबल है जिसके अंदर हॉट एयर भरी हुई है और वो बाहर के एटमॉस्फेरिक एयर से बहुत कम डेंस है। वैसे ही डार्क मैटर एक बबल की तरह है जो हमारे गैलेक्सी के अराउंड रहता है, बिल्कुल उसी हॉट गैस की तरह जो बबल के अंदर रहता है, जो एयर के एक्सपेंशन के साथ साथ उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते। बिल्कुल इसी तरह डार्क मैटर भी यही काम करता है। वो यूनिवर्स के एक्सपेंशन के साथ नॉर्मल मैटर को एक्सपैंड होने से रोकता है। पर बबल की एक खास प्रॉपर्टी है, जब दो बबल आपस में टकराते हैं तो वो एक दूसरे में मर्ज होके एक हो जाते हैं। इनकी इनर्ट गैस एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाती है और वो एक बन जाती है। उसी तरह गैलेक्सीज की भी प्रॉपर्टी सेम है। जब दो गैलेक्सी आपस में टकराते हैं तो वो एक बन जाते हैं, जिसको क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी कहा गया है। क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज को देखा जा सकता है एक फिनोमिना यूज करके जिसका नाम है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ग्रेविटेशनल लेंसिंग का मतलब होता है कि हर मैटर एक लेंस की तरह एक्ट करता है, जो स्पेस और बैकग्राउंड लाइट को बेंड कर देती है या तोड़ मरोड़ देती है। उसी तरह प्रेजेंस ऑफ मिसिंग मैटर यानी कि गुम हुए मैटर को भी ढूंढा गया था हॉट गैसेस के फॉर्म में, जिसके इंफ्रारेड मोशन को कैप्चर कर लिया गया था एक्सरेज में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेशन, जिसमें ऑब्जर्व किया गया था बुलेट क्लस्टर को, जो दो गैलेक्सी के मर्ज होने से फॉर्म हुए थे। ये बुलेट क्लस्टर फॉर्म होता है ड्रैग इफेक्ट की वजह से। जब एक गैलेक्सी क्लस्टर पास होता है दूसरे गैलेक्सी क्लस्टर से, इसमें मास को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ज़्यादातर मास तो डार्क मैटर है। मैटर तो सिर्फ 30.6% ही यूनिवर्स मैटर एनर्जी का कॉम्पोजिशन रखता है। हमारे यूनिवर्स में सिर्फ 0.5% ही मास ऑफ स्टार है और 0.03% ही एलिमेंट ऐसे हैं जो हेवियर देन हाइड्रोजन है। बाकी का पूरा तो डार्क मैटर है। साइंटिस्ट्स को अब तक दो वैरायटी ऑफ डार्क मैटर मिल चुके हैं। फर्स्ट वैरायटी है 4.5% हमारा यूनिवर्स बेरियन से बना है, जो फेमिलियर है, मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटॉमिक न्यूक्लियाई, जो लुमिनस स्टार और गैलेक्सीज को भी फॉर्म करता है। ज़्यादातर बेरियोनिक पार्टिकल्स को डार्क मैटर कहा जाता है, क्योंकि वो एक डार्क गैसेस क्लाउड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अलग अलग गैलेक्सीज के बीच में।
ज़्यादातर बेरियोनिक पार्टिकल्स ही डार्क मैटर है, ये पता लगा लिया गया था मेज़र करके अबंडेंट एलिमेंट जो हाइड्रोजन से ज़्यादा ही भारी थे। वो एलिमेंट्स बने थे पहले कुछ मिनट में बिग बैंग के बाद, बिलियंस ऑफ ईयर पहले। 26.1% अब तक यूनिवर्स का मैटर अनफेमिलियर है। नॉन बेरियोनिक स्टडी में पाया गया डेंसिटी फ्लक्चुएशन अर्ली यूनिवर्स का इंडिकेट करता है कि नॉन बेरियोनिक डार्क मैटर रिलेटिवली ठंडा होता है और नॉन रिलेटिव होता है, मतलब कि ये गैलेक्सीज का बैकबोन की तरह काम करता है। और क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी बनता है बहुत भारी और स्लो मूविंग पार्टिकल से, जो एब्सेंस ऑफ लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली न्यूट्रल होता है। इसलिए इसका कॉमन नेम दिया गया था वीकली इंटरैक्टिव मैसिव पार्टिकल्स, जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है। अब तक साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लगा चुके हैं डिटेक्ट करने के लिए ये वीकली इंटरैक्टिव मैसिव पार्टिकल्स को। कई एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं लेबोरेटरी में, जैसे ऑब्जर्व करना एनहाइलेशन को कुछ पार्टिकल्स को कोलाइड करके हेड्रॉन कोलाइडर में। और कई साइंटिस्ट तो ऐसे हैं जिन्होंने आइंस्टाइन के थियरी ऑफ रिलेटिविटी को कई बार टेस्ट कर रखा है और आगे भी करते रहेंगे इस खोज में कि उनको स्पेस की एक्टिविटी या डार्क मैटर के बारे में कुछ मिल जाए। मैं अगर आपको अपनी थियरी बताऊं तो मुझे सबसे पहले तो वो बबल वाली थियरी ही अच्छी लगी थी, और दूसरी थियरी मेरी ये कहती है कि डार्क मैटर एक मेटल केज की तरह है। अगर आप इमेजिन करें एक सर्कुलर मेटल केज जिसमें मैंने 1000 वोल्ट्स की इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी तो क्या होगा, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। उसी तरह डार्क मैटर भी काम करता होगा। ये मैंने कुछ अपने हिसाब से एक थियरी बना दी थी। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ कुछ ऐसी ही थियरी शेयर करें। आप क्या समझते हैं कि डार्क मैटर क्या हो सकता है, मुझे नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। नहीं तो हमारे पेज को ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। अभी हमें हमारे यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। यह एक महासागर की तरह है। कौन इसे कंट्रोल करता है, ये कैसे काम करती है, और इसके अंदर के जीवों के बारे में भी कुछ नहीं पता। अब तक हम सिर्फ इतना जान पाए हैं कि इस महासागर का पानी सिर्फ नमकीन है। अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है। अगर आप ऐसे ही ऑसम फैक्ट्स और अजीबोगरीब थियरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें कि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। तब तक के लिए आप अपने इम्यून सिस्टम को बनाए रखें और हेल्दी रहें। पीस।